चार थप्पड़ मारे उसको, आज स्टिक वार्निंग दी कि मुझे आज सुनना ही सुनना है। चुके थे, लेकिन कस्टमर भी आ रहे थे और सामान छोड़ने के लिए लेबर भी आ रही थी। मैं ही घर में नहीं रहती हूँ तो मेड से काम क्या कराऊंगी, और मैं घर में रहूँगी तो मैं खुद काम कर लेती हूँ। सब 9:45 हो गए हैं और कल रात को सोते सोते 1:30 बज गया था, इसलिए थोड़ा सा आज लेट उठी हुई हूँ। बच्चों की छुट्टी है तो स्कूल का टेंशन नहीं है। हस्बैंड बनाने लग गए चाय, और ये देखिए बाहर आ गई थी बहुत सुंदर धूप। अभी दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी ना ठंड। कभी कभी ज़्यादा दिन में गर्मी हो जा रही थी, लेकिन फिर भी सुबह शाम ठंडा हो रहा था। ये देखिए मेरे कितना और सबसे ये जरूरी। देखिए रात को इतना लेट हो गया था अरे कि मैंने फिर बर्तन नहीं मांजे। बेटा भी सोया हुआ है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कोई नहीं। अब मैं धोऊंगी इतने सारे बर्तन, क्योंकि रात को बज गया था 1 सवा 1। उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद में मैंने बेटी की करी पिटाई। अब मैंने बेटी की पिटाई क्यों करी, क्योंकि वो दुकान में पहुंच जाती है, पूरा दिन वहीं बैठी रहती है, पढ़ती नहीं है। मैंने उसको टेबल याद करने के लिए बोला था, उसने याद नहीं किया। मैंने परसों भी उसको स्टिक वार्निंग दी, कल भी दी। फिर खाना खाने के बाद पहले मैंने उसकी कुटाई कर दी, उसको 2-4 थप्पड़ मारे, उसको आज स्टिक वार्निंग दी कि मुझे आज सुनना ही सुनना है। अब मैं लगूंगी अपने बर्तन मांजने के लिए। अब इसके बाद मेरा मोस्टली वीडियो मैं यहीं पे बनाती हूँ, क्योंकि इसके बाद में ना मैं फिर जब काम वाम करने लग जाती हूँ, फिर मैं मोबाइल को हाथ पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैं चली जाती हूँ दुकान पे, और दुकान पे जाने के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं मोबाइल को हाथ लगाऊँ। कस्टमर होते हैं, त्योहार का टाइम है, बाप रे। अब मैं लग जाती हूँ सफाई में। मेरी लाइफ डबल लाइफ है, हाउसवाइफ और दुकानदार। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, सब लोग हमें जानते हैं, और मैं सोशल मीडिया में वीडियो बनाती हूँ, ये भी बहुत सारे लोगों को पता है। अब मैं जैसी हूँ वैसे ही वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं थोड़ा सा भी अगर दिख अच्छा बन के या कुछ भी करूँगी, मुझे पता है लोग बातें बनाएंगे। सोशल मीडिया में तो खैर सभी लोग फैशन करके मेकअप करके बनाते हैं, पर मैं सादा सिंपल जैसी रहती हूँ वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। इसलिए कि कहीं कोई ये ना कह दे कि देखिए सोशल मीडिया में फ़ेमस होने के लिए मैडम क्या क्या कर रही हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। कॉम्पिटिटर होते हैं तो आपको आपका मजाक उड़ाना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश पूरी करते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे पति को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैं जैसी हूँ सिंपल ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। और बहुत सारे कस्टमर्स ने भी, जिसने मेरे को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो वो मेरी दुकान पे आके यही कहते हैं कि मैडम आप वही हो जो आप वीडियो बनाती हो। तो जैसी हूँ मैं वैसे ही वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद है। और दिखावा मुझसे होता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में फुल दिखावा है। क्योंकि रियल लाइफ और सोशल मीडिया दोनों बहुत अलग हैं। अपनी ज़िंदगी में डेली मैं 100-200 लोगों से सुबह से लेकर शाम तक मिलती हूँ, पर जो सोशल मीडिया में देखती हूँ वैसा मुझे रियल लाइफ में कुछ नहीं दिखता। पर मैं अपने ब्लॉग्स में अपनी रियल लाइफ ही दिखाऊंगी, जो जैसा है वैसा ही दिखाऊंगी, दिखावा बिल्कुल नहीं होगा। और मैं थोड़ा सा बातों से ऐसा लगता होगा कि लोगों को कि ये कैसे अकड़ू टाइप की और खड़ूसी है। क्या करूं भाई, दुकान में बैठ के हज़ारों लोग, मतलब हज़ारों लोग आते हैं, बातें करना, एक लेडी होके एक आदमी से बातें करके डील करना थोड़ा सा मतलब टफ़ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आदमी सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है, तो मुझे थोड़ा सा अपना एटीट्यूड में रहना पड़ता है। सबके संग मैं एटीट्यूड में नहीं रहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संग मेरा फ्रेंडली बिहेवियर है, एकदम घरेलू तरीके की बातें करते हैं। लेकिन बात कुछ लोगों, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। एक औरत होके बाहर काम करना, लोगों से डील करना, लोगों से बात करना। अगर हर किसी से मैं प्यार से बात करूँगी जिसको मैं जानती नहीं हूँ, तो लोग आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं बहुत सोचती हूँ कि लोग मेरी बात को गलत वे में ना ले, इसीलिए मैं थोड़ा अकड़ के ही बात कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा सॉफ्टली बात करूँगी तो लोग, सारे लोग एक जैसी चीज़ें नहीं समझते हैं। सब लोग, कुछ कुछ लोग हैं जिनको जो उल्टा भी समझ लेते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए मैंने पूरे घर का काम निपटा दिया। ये देखिए मैं दालें लेके आई थी, दालें मेरी वैसी ही पड़ी हुई है। अब क्योंकि होली के काम की वजह से मैं इतनी बिजी चल रही हूँ कि रात को 1-1:30 बज ही रहा है। और सबसे ज़्यादा
मेरी बेटी की छुट्टियाँ पड़ी है इसलिए मुझे आराम है, कोई थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए खुमानी, डेली एक खा लेती हूँ, विटामिन सी। ऐसे तो खाने का टाइम नहीं है। अब मैंने अपना पूरा किचन साफ़ कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि मुझे सारा काम मैनेज करना है। अभी पति का नीचे से फ़ोन भी आया था, मैं नीचे चली गई थी, तो इसीलिए सारा काम मुझे मैनेज करना पड़ता है, घर और दुकान। और शायद मैं दुकान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि दुकान मेरा काम है, मेहनत करती हूँ मैं, पैसा है जिससे मैं पैसा कमाती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ कि घर में तो काम हो ही जाएगा, खाना पीना बनाना, उसके बाद में बाकी काम बाद में देखती हूँ, पहले दुकान का काम देखना होता है। और काम भी अब सीज़नल हो गया है, क्योंकि त्योहार वगैरह आता है तभी काम होता है, नहीं तो खाली बैठे रहो। इसलिए होली दिवाली पे तो मुझे झाड़ू लगा दूँ तो मेरी बहुत बड़ी बात होती है। मेड मैंने नहीं रखी, क्योंकि जब मैं ही घर में नहीं रहती हूँ तो मेड से काम क्या कराऊँगी, और मैं घर में रहूँगी तो मैं खुद काम कर लेती हूँ, मुझे आलस नहीं है। जब घर और बाहर का, मैं दूसरों पे आश्रित नहीं रहना चाहती। जितना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप से कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। हम बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, घर में ही जो भी कुछ बनाना होता है। मंडे की छुट्टी होती है, उस दिन तो मैं ज़्यादा ही बिज़ी होती हूँ, लेकिन जो भी अच्छा खाना होता है बच्चों को बना देती हूँ जैसे-जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि काम हमेशा नहीं होता है, त्योहारों के टाइम पे होता है, और जब त्योहारों पे काम होता है तो पूछो मत। ये देखिए मैंने दूध उबालने रख दिया है, और दिन के 2:45 हुए हैं और अभी की है मैंने पूजा नहा धो के। ये देखिए अभी पूजा की है मैंने, और अब मैं जाऊँगी दुकान। और पता है हम लोगों की लाइफ इतनी ख़राब है ना, हम लोगों की लाइफ ऐसी है कि जब फेस्टिवल आते हैं तो लोग अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते हैं। होली आ रही है, गुजिया-वुजिया बनाएँगे, पर हमारे पास टाइम ही नहीं है। पहले हम अपनी दुकान को देखेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। अब 2:45 बजे पूजा की, अभी दुकान में जाके धूप वूप जलाऊँगी, फिर काम में लग जाऊँगी। खाना खाते-खाते फिर वही 4 बजेंगे हमारे, और रात का खाना भी लेट हो जाता है। और हम होली के बाद गुजिया बनाएंगे। हमारे हो गए 1 के सब्सक्राइबर्स, तो हमको और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हाँ, और यूट्यूब पे फॉलो भी कीजिए। यूट्यूब में भी हमारा यही चैनल से आके सबसे पहले मैंने पूजा की। 3 बज चुके थे, लेकिन कस्टमर भी आ रहे थे और सामान छोड़ने के लिए लेबर भी आ रही थी, तो मैंने मोबाइल सेट तो कर दिया, लेकिन फिर भी काम में अगर बिजी हो गई तो ध्यान नहीं जाएगा। और मोबाइल अगर किसी ने उठा लिया, महंगा मोबाइल है, मेहनत से पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया में तो लगता है पैसा का सब कमाना आसान है, पर रियल लाइफ में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और मैं मेहनत करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, तो मुझे पैसे की वैल्यू पता है, इसीलिए मैं दुकान पे शूट नहीं कर पाती हूँ। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें।